FIA की नेक्स्ट जॉब सर कब आएंगी, नेक्स्ट जॉब आने वाली है, नोटिफिकेशन हो चुका है, सीट्स कब अनाउंस होंगी, उसके लिए हमें क्या करना है, FIA की अगली भर्ती क्या इसी तरह से होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, रिटर्न कब होगा, डॉक्यूमेंट्स कब जमा करवाने होंगे, एटसेट्रा। बहुत से आपके सवाल। FIA की जो नेक्स्ट वैकेंसीज आ रही हैं उसके ऊपर मेरी आज की वीडियो गौर से सुन लीजिएगा। आपने ये 4 काम ज़रूर करने हैं, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले आप लोगों को क्राइटेरिया के ऊपर जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, कद कितना है, चेस्ट कितनी है, दौड़ कितनी लगानी है, ये सारी की सारी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं, आप भी उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। FIA कांस्टेबल के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, FIA ASI के ऊपर, सब इंस्पेक्टर के ऊपर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत सी वीडियो है। अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब मेरी वीडियो पड़ी हुई है FIA की। एक वीडियो में जो चीज़ें याद नहीं रहती वो दूसरी वीडियो में होती है, इसलिए आपने गौर से वो वीडियोस देख लेनी है। तो प्रोबेबली, अप्रॉक्सीमेटली, अंदाजन ये वैकेंसीज अप्रैल तक अनाउंस हो जाएंगी। नोटिफिकेशन हो चुका है, गौर से सुन लीजिएगा। आप लोगों ने क्या क्या करना है, तरीकाकार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, 4 काम आपने करने हैं, उसके ऊपर तो वीडियोस पड़ी हुई है। नंबर 1, आपने पुत्र जी हमेशा याद रखिएगा, रोजाना पढ़ना है, स्टडी करनी है, तैयारी करनी है, टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक 4 सब्जेक्ट को स्पेशली टाइम देना है। पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी आप मुसलमान हो, बहुत से सवाल आते हैं पाकिस्तान के बारे में, बहुत से सवाल आते हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर और मैथ और इंग्लिश, इन चीज़ों पे आपने खसूसी तवज्जो देनी है। आपके एकेडमिक्स वाला पोर्शन जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। बाकी जो 50% क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमारे जो नोट्स अवेलेबल है 99 टॉपिक उनमें से आएंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है इन्हीं में से आपका बेटा इंटरव्यू भी तैयार होता है, तो इसलिए आपने गौर से उन चीज़ों को तैयार करना है, पढ़ना रोजाना। स्टडी किस तरह से करनी है, इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट करनी है, गूगल से कैसे मदद लेनी है, विकिपीडिया से कैसे मदद लेनी है, एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है और उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक कलेक्ट करनी है। रोजाना काम करना है, रजिस्टर बनाने हैं, डेट और दिन के हिसाब से, डे वाइज, दिन वाइज हर चीज़ तैयार करनी है। और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होने के साथ साथ इंटरव्यू भी आपका कवर होता जाता है अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक काम करेंगे। तो आपने किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना कि कोई दूसरा आके आपकी मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी मदद खुद करना होगी। जैसा कि सर सैयद ने बहुत पहले कहा था, आपकी फर्स्ट ईयर की स्टोरी में भी है, कहानी भी है उर्दू में, अपनी मदद आप। तो आप लोगों ने हमेशा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, याद रखिएगा। किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना। मेरे हैसुल कौम, और अगर आप फर्द वाहद हो, इंडिविजुअल हो, तब भी हमेशा अपनी मदद आप करनी है। उसके बाद फिर लोग आपके साथ खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये अपने अंदर पैदा करनी है सलाहियत कि आप लोगों ने खुद से काम करना है, रोज़ाना अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। और कभी कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा, घर आके नहीं देगा। आपको सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है काम, मेहनत करनी पड़ती है, स्मार्ट वर्क छीनना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा मेहनत करनी है पुत्र, स्मार्ट वर्क करना है, किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करना, हमेशा अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसके साथ साथ चूँकि फिजिकल भी होता है, वो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वफाकी इदारा है, पूरे पाकिस्तान 5 सूबों से, फाटा, GB, गिलगित बल्तिस्तान एजेंसीज, तमाम पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने उनको compete करना होता है। तो इसलिए आपने हर रोज़ काम करना है बेटा। फिजिकली स्ट्रॉन्ग अपने आप को ज़रूर करना है, रोज़ाना एक्सरसाइज और वर्जिश करनी है। दौड़ का जो टाइम है आपका 7 मिनट हो, 8 मिनट हो, इसको छोड़ दो। आपने इसको स्क्वीज करके 6 मिनट पे लेके आना है, यानी 1 माइल 1.6 किलोमीटर आपने 6 मिनट पे लेके आना है। जितना भी टाइम होगा आसानी के साथ आप आ जाओगे। फर्ज किया कोई आपको 20 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले स्टॉप कर देता है, तो आप उससे पहले ही अपने टारगेट पे पहुंच चुके हो। इसलिए 7 मिनट है, 8 मिनट है, 9 मिनट है, 10 मिनट है, छोड़ दो इस बहस को। आपने पुत्र अपने टाइम को 6 मिनट पे लेके आना है, स्क्वीज करना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसके साथ साथ अगर पुशअप 20 हैं तो आपने 30-40 तक लगाने की मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ सिटअप्स अगर 20 हैं तो आपने उनको भी इसी तरह से 30 से 40 लगाने हैं। चिनअप्स आपके 3 हैं तो आपने उनको 6 तक 10 तक लेके जाओ, ताकि आप वहाँ पे आसानी के साथ सारे काम कर जाओ। तो आपने मशक और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है, जितना टाइम होता है उसको स्क्वीज़ करना होता है उससे कम टाइम में, ताकि आप वहाँ आसानी के साथ ये सारे काम कर जाओ। इसी तरह से रोज़ाना पढ़ना है, स्टडी के साथ टच रहना है, रोज़ाना काम करना है, हर रोज़ डाटा कलेक्ट करना है, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़, इसलिए हर रोज़ काम करना ज़रूरी
ज़रूरी है कि इंटरव्यू भी आपका साथ साथ तैयार होता जाए और आपका रिटर्न भी तैयार होता जाए। तो FIA की नेक्स्ट वैकेंसीज आने तक इंतज़ार नहीं करना। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि जनाब मेरे तो अभी पेपर आएंगे तो फिर मैं नोट्स लूँगा, फिर मैं देखूँगा। तो अब मेरे पेपर आ गए हैं जी, परसों मेरा पेपर है तो अब मुझे नोट्स भेज दो। भाई आपने अब क्या करोगे? स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है। हर रोज़ कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप लोगों ने रोज़ाना पढ़ना होता है। जो जो जॉब है, जो जो एग्ज़ाम है उसको देते जाओ, क्लियर करते जाओ, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये कोई 1-2 दिन की गेम नहीं होती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको घोल के पिला दी जाए और आप फटाफट से उसमें पास हो जाओगे। नहीं, हर रोज़ काम करना है बेटा, गौर से सुनो और इन चीज़ों से आप बाहर अब निकल आओ। दुनिया बदल गई, ज़माना बदल गया, बहुत सी चीज़ें, हर बंदे के हाथ में मोबाइल होता है, कैमरे होते हैं, हर चीज़ लगी होती है, सिस्टम होते हैं पूरे के पूरे। अब वो ज़माने चले गए हैं, सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है, फलान चल गया। हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर ऐसा कोई भी इशू हो फौरी तौर पे सामने आ जाता है, मीडिया में लोग शोर मचा देते हैं, हर चीज़ को हर बंदे को पता चल जाता है। तो इसलिए अब हर काम मेरिट पे हो रहा है। पुत्र गौर से सुनो, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप आसानी के साथ वो जॉब, वो चीज़ ले जाओ। आपके अंदर पोटेंशियल हो, तवानाई हो, एनर्जी हो, आपके अंदर कुछ काम करने का जज्बा हो, कोई चीज़ आपको पीछे नहीं कर सकती। गौर से सुन लीजिएगा। तो इसलिए अब आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, मेहनत करनी है, हमेशा टारगेट पे नज़र रखनी है। अब वो दौर गुजर गए कि जी सिफारिश चल गई है, ये वो, इन चीज़ों को आप छोड़ दो, इन चीज़ों से आप बाहर आ जाओ तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हो। उसके बाद जी आपने लिबास कौन सा पहनना है, लिबास को कैरी कैसे करना है, किस तरह से बैठना है, इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं डिटेल के साथ चैनल के ऊपर। उनके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लिबास अच्छा लगता है, कैरी करने में आसानी है, वो आप रूटीन में पहनो, दैट्स इट, कोई इशू ही नहीं है। हाँ, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को ऐसे बना लो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े इन चीज़ों की। जीनियस बन जाओ, अच्छे बच्चे बन जाओ, मेहनती बन जाओ, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हो। मसला ही कोई नहीं है जी। तो इस तरह से आने वाली वैकेंसीज में आप कामयाब हो जाओगे और FIA में जॉब हासिल कर लोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।